नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को पटना पहुंचेंगे। वेस्ट से बनेगा वंडर थीम पार्क, सीएम नीतीश ने किया शिलान्यास। शिक्षा मंत्री ने कहा जल्द आएगी TRE 4 की वैकेंसी। माले विधायक और पप्पू यादव में भिड़ंत। बाहुबली अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आए, JDU से लड़ेंगे। पटना में एनकाउंटर, गोपालगंज में दिन दहाड़े ज्वेलर्स से 12 लाख की लूट। पटना DM ने 7 BLO को किया निलंबित। पटना एम्स में डॉक्टर की हड़ताल खत्म। बिहार के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री 8 अगस्त को पटना पहुंचेंगे, जहां 8 अगस्त की सुबह वे सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के लिए रवाना होंगे। उनका मुख्य उद्देश्य वहां मां जानकी मंदिर के भव्य निर्माण के लिए भूमि पूजन एवं शिलान्यास करना है। दरअसल पुनौरा धाम परिसर में बनने वाले मां जानकी मंदिर की भव्यता को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस मंदिर का वास्तु डिजाइन अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 156 फीट होगी, जो कि अयोध्या राम मंदिर 161 फीट से केवल 5 फीट कम है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 882 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। इसे 36 महीने की समय अवधि में पूरा किया जाएगा। यह मंदिर न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। इस शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। पटना के बास घाट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वेस्ट टू वेंडर थीम पार्क और राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव पार्क का शिलान्यास किया। दोनों प्रोजेक्ट का उद्देश्य राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। वेस्ट टू वेंडर थीम पार्क को 10 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 15 करोड़ रुपए है। पार्क में ठोस अपशिष्ट पदार्थ कचरे से कलात्मक स्मारकों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ बिहार की समृद्धि, कला, संस्कृति, इतिहास और राज्य की महान विभूतियों को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियां और संरचनाएं स्थापित की जाएंगी। इस पार्क की खासियत यह है कि यहाँ दुनिया के 7 अजूबे, आईफिल टावर, ताजमहल, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी आकृतियां दिखेंगी। यह प्रोजेक्ट पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण को बढ़ावा देगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने JDU कार्यालय में जनता दरबार के दौरान कहा कि जल्द ही TRE 4 के तहत होने वाली नियुक्तियों की जानकारी BPSC को भेजी जाएगी। सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में लगभग 78,000 स्कूल हैं। हर स्कूल में शिक्षकों की जरूरत का आकलन किया जा रहा है ताकि वैकेंसी की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई। उन्होंने कहा कि TRE 4 की परीक्षा में अब 85 से 86% अभ्यर्थी बिहार के ही होंगे। लंबे समय से उम्मीदवारों की ओर से इसकी मांग की जा रही थी, जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा किया। माले विधायक दल के नेता और विधायक महबूब आलम ने पप्पू यादव के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे कहां हैं। महागठबंधन में तो है नहीं, कांग्रेस के साथ उनका केवल व्यक्तिगत है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों को खुले तौर पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं पप्पू यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो कांग्रेस का हिस्सा है। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकले। जेल से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वहां से सीधे अपने आवास के लिए चले गए। अनंत सिंह जब अपने आवास पहुंचे तब वहां भी उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। अनंत सिंह ने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि अगले 25 साल तक नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री रहेंगे। तेजस्वी के सवाल पर अनंत सिंह ने उन्हें जानने से ही इनकार कर दिया। पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई हत्याकांड सहित बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दर्ज 1.5 दर्जन से अधिक मामलों में वांटेड अपराधी रोशन कुमार उर्फ कुमार को गिरफ्तारी के दौरान घायल कर दिया गया है। घटना तब हुई जब शर्मा ने पुलिस कस्टडी में सिपाही का हथियार छीनकर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। गोली उसके पैर में लगी। जहानाबाद से गिरफ्तार किए गए रोशन शर्मा को पटना लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उसने फुलवाड़ी शरीफ के इलाके में छिपे हथियारों की जानकारी दी।
जिसकी निशानदेही पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने फुलवारीशरीफ के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से अवैध हथियार व गोला बारूद बरामद किए गए। गोपालगंज में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मांझा थाना क्षेत्र के धर्म परसा बाजार में स्थित एक आभूषण दुकान को बाइक सवार अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। 3 बाइक पर सवार आधा दर्जन अपराधियों ने धर्म परसा बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए और हथियारों के बल पर लाखों रुपए के गहने की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। आभूषण कारोबारी इस घटना से काफी सदमे में है। पुलिस से मामले की जांच की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि लूट की घटना के दौरान अपराधियों ने इलाके में दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। राजधानी पटना में लापरवाह बीएलओ पर एक्शन लिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी पटना ने चुनावी प्रक्रिया की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में फतुहा विधानसभा के 4 और मोकामा विधानसभा के 3 ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई का आधार बीएलओ द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान आवश्यक कार्यों में लापरवाही बरतना, आदेशों का उल्लंघन करना और निर्वाचन कार्यों की अनियमितताएं पाई जाने बताया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का अत्यंत संवेदनशील हिस्सा है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना एम्स में डॉक्टरों का हड़ताल समाप्त हो गया है। बीते 5 दिन से डॉक्टर हड़ताल पर थे। एम्स के रजिस्ट्रेंट डॉक्टर के मुताबिक हड़ताल अभी सिर्फ 10 दिनों के लिए रोकी गई है, ताकि मरीजों को देखा जा सके। रजिस्ट्रेंट डॉक्टर ने मरीजों की देखभाल और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी अधिकांश प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया है। हिंसा की घटना में तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई। दरअसल एम्स में दूर दूर से पहुंचे मरीज बिना इलाज के वापस लौट रहे थे। ओपीडी बाधित थी। अब तक 15,000 से अधिक मरीज बिना इलाज कराए वापस लौट गए थे। मंगलवार से ऑपरेशन भी नहीं हो रहा था। मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने को लेकर विशेष चेतावनी जारी की गई है। इधर बिहार में गंगा और सोन नदी उफान पर है। राज्य के कई गांव जलमग्न हैं। पटना में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। पटना सिटी के भद्र घाट और महावीर घाट में सर्विस लेन पर गंगा का पानी 2 फीट तक आ गया है। बेगूसराय में भी गंगा खतरे के निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर आ गई है। नेपाल में बारिश के बाद बगहा में गंडक नदी भी उफान पर है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में अब तक 26% कम बारिश हुई है।